कि आपके मोबाइल का 50 मेगापिक्सल कैमरा आप सिर्फ 2 मेगापिक्सल की फोटो निकाल रहा है, या फिर उसके कैमरा ग्लासेस पे ऐसे स्क्रैच आएगी जिसकी वजह से आप फोटो लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उसमें फॉग वगैरह दिखता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन फूटती है तो हम लोग तुरंत जो स्क्रीन इसकी चेंज करवा लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का जो स्क्रीन हम लोग लगवा लेते हैं। लेकिन मोबाइल का कैमरा जो हम लोग जब चेंज करवाते हैं उस टाइम हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हमें सिर्फ सस्ता कैमरा चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी सस्ता कैमरा नहीं लगवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैमरा क्यों खराब होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैमरा की पहचान कैसे करें, और मॉडल वाइज जैसे कि हर ब्रांड का कैमरा क्या क्या कॉस्ट होता है, जैसे कि आईफोन, सैमसंग या फिर अदर कंपनी जो भी चाइनीज़ कंपनियां, वीवो, ओप्पो, रियलमी वगैरह सारी की कॉस्टिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसी के साथ हम लोग लोकल मार्केट या सर्विस सेंटर पर रिपेयर करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो बना रहे कंटिन्यू, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से आपके कैमरा ऑटोमेटिक फोकस नहीं ले पाता है, या फिर जो कैमरा ओपन नहीं हो पाता है, मतलब ब्लैक स्क्रीन दिखती है उसके बाद कैमरा ओपन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, कैमरे के आइकन पे होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, उसके बाद आई के बटन पे क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आपको क्लियर कैशे एंड डाटा उसका रिमूव कर देना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो वहीं से सॉल्यूशन हो जाएगा और आपका कैमरा जो है चालू हो जाएगा। या फिर आपके मोबाइल में फोकस इश्यू आ रहा है, मतलब फोटो तो आ रही है लेकिन फोकस नहीं ले पा रहा है, ब्लर दिख रहा है, एक ही जगह फोकस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये प्रॉब्लम अधिकतर क्या होता है ओएस कैमरे में आती है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा जो मोबाइल को झटका देना है। जैसे कि आपके पास अगर ऐसा फोन है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उसका कैमरा मूव करता है आगे पीछे। तो ये वाला कैमरा क्या होता है, ओएस कैमरा होता है। तो आपको हल्का सा इस तरह से झटका देना है। अगर इसमें हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम होगी अगर गिरने की वजह से तो वो ठीक हो जाएगी, मतलब फोकस क्लियर तरीके से लेने लग जाएगा। और उसी के साथ अगर आपके कैमरे में पीछे की तरफ यहाँ पे स्क्रैचेस है ऊपर की तरफ सिर्फ कैमरा ग्लास के ऊपर, तो वो सिर्फ आपको 300 से लेकर 500 रुपये में आराम से रिपेयर हो जाएगा। मतलब अगर ग्लास के ऊपर कहीं पे भी स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर स्क्रैचेस है ग्लास के ऊपर तो वो रिपेयर हो जाएगा। उसमें 300 से लेकर के 500 रुपये का कॉस्ट पड़ता है। मतलब लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, सर्विस सेंटर की बात नहीं कर रहा। सर्विस सेंटर पे इसका कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग डिटेल कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, मतलब इसमें जो है कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, कौन सा कैमरा की क्या कॉस्टिंग आएगी। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे देखना है कि अगर आपके पास चाइनीज़ मॉडल है जैसे कि वीवो, ओप्पो, रियलमी वगैरह, अगर ये वाला मॉडल है उसमें जो कॉस्टिंग रहती है सर्विस सेंटर की, मैं पहले आपको सर्विस सेंटर का खर्चा बता रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं आपको लोकल मार्केट का खर्चा बताऊंगा कि उसमें क्या कॉस्टिंग आपको पड़ेगी। तो सर्विस सेंटर में क्या होता है, जैसे सेल्फी कैमरा है, पीछे का कैमरा कोई सा भी है, उसमें सिंगल कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं, 800 से लेकर 2500 तक वो पड़ता है अगर आपका फ़ोन चाइनीज़ मॉडल के अंदर है तो। उसी के साथ अगर आपका मोबाइल मिड रेंज का है जैसे सैमसंग वन प्लस या फिर गूगल पिक्सल ए सीरीज, सैमसंग ए सीरीज का है, तो उसमें आपको कॉस्टिंग पड़ती है 4000 से लेकर के 8500 तक। मतलब ये ओरिजिनल जो जेन्युइन कैमरे की मैं आपको रेट बता रहा हूँ। या फिर आपके पास फ्लैगशिप फ़ोन है जैसे कि सैमसंग S20 अल्ट्रा वगैरह, या फिर आईफोन 14 से ऊपर टोटल मॉडल आ गए उसके अंदर, तो उसमें आपको कॉस्टिंग अलग पड़ती है 15000 से लेकर 28000 तक। मतलब अगर आप लोग पूरा मॉडल चेंज कराते हैं पीछे की तरफ तो 28000 रुपये तक जाता है। जैसे कि आपका आईफोन का पूरा मॉडल चेंज करना है, तीनों कैमरे का पीछे की तरफ 3 या 4 कैमरे जितने भी कैमरे सेंसर के साथ में, उसमें आपको 15000 से लेकर के 28000 रुपये तक कॉस्ट पड़ता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेल्फी कैमरा वगैरह थोड़ा सस्ता पड़ता है, 800 से लेकर के 3000 तक आपको सेल्फी कैमरा इसमें मिल जाता है। तो पीछे के जो कैमरा होता है इसमें ओएस फीचर होता है जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। अब हम लोग डुप्लीकेट और ओरिजिनल की पहचान की बात कर लेते हैं। आप लोग अगर मार्केट से चेंज करवाते हैं बहुत सी बार कि आपको अगर सस्ते में मार्केट में मिल रहा है तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट कैमरा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें फोकस स्पीड चेक करनी है। जैसे कि आप पहले कैमरा यूज़ करते थे, जैसे आप मतलब क्लिक करते ही फोकस करता था कोई भी चीज़ पे, तो वो फोकस कर रहा है क्या बराबर तरीके से, वो आपको चेक करना है कि फोकस स्पीड उसकी बराबर है या नहीं है। अगर फोकस स्पीड उसकी हल्की सी भी लो है तो आपको समझ जाना है कि ये कैमरा मतलब डुप्लीकेट है और ये किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने बनाया है सिर्फ काम चलाऊ के लिए। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में फोकस स्पीड देखनी है कि इसकी स्पीड कितनी है, फोकस हो रहा है बराबर तरीके से उसी टाइम पीरियड में हो रहा है जो ओरिजिनल में होता है, तो आपको कैमरा समझ जाना ओरिजिनल है। उसी के साथ दूसरा टिप्स आपको चेक करना है, नाइट में जब भी आप लोग फोटो लेंगे तो उसमें दाने दिखेंगे, तो वो दाने आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, फोटो लेकर के देखना है, एक फोटो क्लिक करनी है, अगर उसमें डॉट वगैरह दिख रहे हैं तो आपको जो टेक्नीशियन है वो लोकल कैमरा लगा के दे दिया है। और लास्ट और थर्ड ऑप्शन आपको चेक करना है कि जब भी आप लोग फोटो लेंगे तो नेचुरल कलर उसमें नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग फोटो लेते हैं, अभी मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ तो क्लियर तरीके से जो चीज़ एक्चुअल है वही दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डुप्लीकेट कैमरा में क्या होता है कि येलो दिखेगा, या तो ज़्यादातर उसमें येलो फोटो आएगी या फिर जो ब्लू फोटो आएगी। तो इस दोनों में आपको कंबाइन चेक कर लेना है कि उसमें ज़्यादा येलो फोटो भी नहीं आए और उसमें ब्लू फोटो भी नहीं आए, जो नेचुरल कलर है वो दिखना चाहिए उसमें। तो आपको समझ जाना है ये ओरिजिनल कैमरा है। अगर ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर उस कैमरे में आपको दिख रही है, जैसे कि उसमें आपको फोकस स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें अगर दाने वगैरह दिख रहे हैं या उसकी फोटो येलो ब्लू आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि लोकल कैमरा
कैमरा जो है आपको टेक्नीशियन ने चिपका दिया है, उसको चेंज करवा लेना है, टाइम रहता नहीं तो बाद में चेंज भी नहीं करता है कोई। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें सर्विस सेंटर से कैमरा चेंज करवाना चाहिए या फिर लोकल मार्केट से। तो हम लोग क्या करते हैं, वो उसी बार सस्ते के चक्कर में लोकल मार्केट से लगवा लेते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप सर्विस सेंटर से लगवाते हैं तो 3 से 6 महीने की गारंटी मिलती है आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होता है आपका, या फिर पूरा चेंज भी कर देते हो। और उसी के साथ लेकिन जब आप सर्विस सेंटर मोबाइल बेचते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कि 1 महीने तक का टाइम भी आप उसमें लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका फ़ोन फ्री रहता है, कम टाइम में यूज़ करते हैं अगर, या फिर आपके पास कोई सेकेंडरी फ़ोन है, तभी आप लोग सर्विस सेंटर उसको भेजें, जिससे क्या होगा आपके पीछे का काम नहीं रुकेगा और आपका फ़ोन भी रिपेयर होकर के आ जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम भी खूब है और पैसा भी ज़्यादा है तो आप सर्विस सेंटर भेजिए, आपको जेन्युइन पार्ट मिलेगा और प्लस आपको गारंटी मिलेगी और आपको ट्रस्ट मिलेगा। मतलब जो आप ट्रस्ट बिल्ड होता है वहाँ पे, जैसे कि वो मोबाइल को अगर खोलेगा तो खोलने के बाद फिटिंग वगैरह होगी तो वाटरप्रूफ की फिटिंग होती है दोबारा। लोकल मार्केट में क्या होता है, सबके पास गैस किट नहीं होती है। गैस किट उसमें क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं, उसमें ट्यूब लगा देते हैं, ट्यूब लगाने से उसमें आगे पीछे कहीं ना कहीं पानी चला ही जाता है। तो गैस किट होती है, प्रॉपर फिटिंग होती है, एक बार चिपकने के बाद वो क्या परफेक्ट तरीके से जो है वाटर को रेजिस्टेंट कर देती है, पानी उसके अंदर नहीं जा पाता या फिर कुछ भी लिक्विड वगैरह अंदर नहीं जा पाएगा, तो दोबारा जो है खराब होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और वाटर रेजिस्टेंट बना रहेगा। तो आप समझ चुके हैं कि सर्विस सेंटर का क्या फायदा। और सेकंड कि आप लोकल मार्केट से करवाते हो, आपके पैसे की बचत प्लस टाइम की बचत है, लेकिन उसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। जैसे आप फोन लेकर के जाते हैं, 1 घंटे में आपका जो मोबाइल रिपेयर होकर के आपको मिल जाता है वहीं बैठे बैठे। और उसी के साथ जैसे नो वारंटी नो गारंटी, एक बार चेंज करने के बाद सिर्फ आपको वहाँ पे चेक कराएगा, उसके बाद कोई भी रिप्लेस रिटर्न का कोई चांसेस नहीं बनता है। मतलब आप ना तो उसको रिपेयर करवा सकते हैं, ना उसको जो है रिटर्न कर सकते हैं, ना पैसे की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपको उस टाइम चेक करवा दिया था। और उसी के साथ वो क्या है कि उसमें ट्यूब वगैरह लगा है, जिससे क्या होता है उसका वाटर रेजिस्टेंट उसी टाइम खत्म हो जाता है। जैसे आपका फोन पानी वगैरह कॉन्टेक्ट में जाएगा तो वो पानी उसमें चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा रुक के ठीक करवाए, लेकिन सर्विस सेंटर से कैमरा वगैरह रिपेयर करवाए। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ, जैसे आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा और आपको सर्विस सेंटर भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है, आपका फोन अगर वारंटी के अंदर है, जैसे कि आपका फोन अभी लिया है, कुछ टाइम हुआ, साल भर नहीं हुआ है, 12 महीने से पहले का टाइम है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको पहले ये चेक करना है कि आपको फोन कहीं से डैमेज ना हो, टूटा फूटा नहीं हो, वाटर डैमेज नहीं हो, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से सही है और इसमें सिर्फ कैमरे की प्रॉब्लम है, तो आप इसको सर्विस सेंटर भेजें। इससे क्या होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होकर के आएगा, उसमें कोई पैसा आपका लगना नहीं है। 1 रुपया अगर दुकानदार या फिर जिस डीलर से आपने लिया अगर वो लेता है आपसे, तो आप उस पर जो है केस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है 12 महीने तक ऑटोमेटिक कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होकर के आता है सर्विस सेंटर से। उसी के बाद अगर आपके पास कोई पुराना फोन है सेम टू सेम, जैसे कि आपके पास iPhone 12 है और iPhone 12 का कैमरा खराब हो चुका है, तो पुराना फोन आपके पास पड़ा तो पुराना फोन का कैमरा उसमें लगवा ले, या फिर दुकान पे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं कि पुराना फोन पड़ा है, कोई बिका हो, कोई खराब पड़ा हो, तो उसमें क्या करना, उसका कैमरा निकलवा करके आपको लगा लेना है। एक तो जेन्युइन पार्ट रहेगा और अपने को विश्वास रहेगा कि ओरिजिनल चीज़ हमने लगवाई है और वही चीज़ आपको मिलेगी जो ओरिजिनल कैमरे में आती है। जैसे आपका कैमरा पहले था वैसा के वैसे अभी हो जाएगा। तो आपको पुराने फ़ोन से कैमरे का यूज़ कर लेना है। डेड मोबाइल जो पड़ा हो या तो दुकानदार के पास या कहीं से हो तो आप खरीद करके लगवा सकते हैं। आपको लगता है कि सर्विस सेंटर पे कॉस्ट ज़्यादा है, कुछ पैसा बच रहा है, तो आप वहाँ से खरीद कर लगवा सकते हैं। और जब भी आप लोग कैमरा चेक करवाए तो कैमरा चेक करवाने के बाद आपको क्या करना है, फोटो लेनी है। व्हाइट पेपर होता है, बिल्कुल व्हाइट पेपर की आपको फोटो लेनी है कैमरा से। अगर कोई भी डस्ट रहेगी कैमरा के अंदर तो वो आपको दिख जाएगी। अगर डस्ट रहेगी तो हमेशा आपका फोटो खराब आएगा, तो उसी टाइम आपको कैमरे को दोबारा से क्लीन करवा लेना है। उसके बाद आपको पैक करवाना है और पैक करवाते टाइम आपको ध्यान रखना है उसमें गैस किट लगवाएं, ट्यूब से उसको पैक नहीं करवाए। गैस किट का पैसा अगर अलग से लगता है, अगर टेक्नीशियन आपको बोलता है गैस किट का पैसा अलग से लगेगा तो आप पैसा दे दे, उस टाइम आपको 1 रुपये का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका पैसा वैसे ही बच चुका है सर्विस सेंटर नहीं भेजने की वजह से। और अगर आप सर्विस सेंटर भेजते हो तो गैस किट प्लस उसका जो चार्जेस वगैरह अलग अलग तरीके से वो चार्जेस जोड़ करके आपका 3 से 4 हज़ार बिल आराम से बना देते हैं। सिंगल कैमरे की बात कर रहा हूँ। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, सर्विस सेंटर से ही रिपेयर करवाना चाहिए या फिर जो है मार्केट से रिपेयर करवाना चाहिए। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि एस सीरीज या फिर एस सीरीज बड़े वाले फ़ोन है जिसमें OIS वगैरह का कैमरा होता है, तो आपको सर्विस सेंटर भेजना चाहिए। उसी के बाद अगर आपके पास बजट मोबाइल है, 4G सेट या फिर 5G स्टार्टिंग वाले सेट है आपके पास, तो आपको क्या करना है, मार्केट से रिपेयर करवा लेना है, जिससे कम बजट में आपका आसानी से काम हो जाएगा। और आपको हमेशा ये चेक करना है कि पीछे अगर स्क्रैचेज है कैमरे के ऊपर, यहाँ पे कैमरे ग्लास के ऊपर स्क्रैचेज है, तो आपको सिर्फ कैमरे ग्लास चेंज करवाना है, कैमरा नहीं रिपेयर करवाना है। ये देखिए जैसे कि अभी स्क्रैचेज आपको दिख जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का स्क्रैचेज होगा तो उससे क्या ब्लर फोटो आती है, फोग टाइप का दिखता है, तो फोटो बिल्कुल क्लियर होती है वो,
लेकिन उस कांच की वजह से क्या होता है कि फ़ोटो ख़राब हो जाती है। तो आपको सिर्फ कांच चेंज करवाना है, जो कि 300 से लेकर 500 रुपये में आराम से मार्केट में भी हो जाता है और सर्विस सेंटर भी हो जाता है। फ्लैगशिप फ़ोन है तो आपको सर्विस सेंटर भेजना है, क्योंकि मार्केट में खुलाने से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके पास बजट फ़ोन है तो आपको मार्केट से रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि पैसा वहाँ पे बराबर लगता है, चाहे फ्लैगशिप हो चाहे बजट फ़ोन हो, दोनों का पैसा सर्विस सेंटर बराबर लगता है, लेकिन मार्केट में कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के साथ अगर आपके मोबाइल का कैमरा नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हो सकता है मेरे पास वो कैमरा पड़ा हो या फिर मैं कहीं से अरेंज करवा सकता हूँ। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको कैमरा लेना चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। सिर्फ आपको ये बताना है कि आपके मोबाइल का कौन सा कैमरा आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कोई किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।